वो किसी कंपटीशन का, उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनको हम देखते हैं एक बार वो बाईपास कर देते हैं या हम उसको गौर से नहीं देखते, हम सोचते हैं उसको तब करेंगे जब हमारे पास टाइम बचेगा। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ABC क्वेश्चन, जिसको बच्चे करने में बहुत परेशान होते हैं। तो यहाँ पर मैं डॉक्टर दया आपके पास कुछ ऐसे ट्रिक्स लेके आई हूँ कि आपको उसको क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके पता चलेंगे। ठीक है, सो welcome to my channel Organic Chemistry Wild. So let me start that type of question. ये हमारा एक क्वेश्चन है, an organic compound A having the molecular formula C3H8O। जो भी यहाँ पर एक फॉर्मूला दे रखा है उसको आपने अंडरलाइन करना है, C3H8O, राइट। ऑन ट्रीटमेंट विद कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, जिस भी तरह का वो ट्रीटमेंट देता है उसको भी अंडरलाइन करना है। 300 डिग्री सेंटीग्रेड कॉपर पर हम करेंगे तो वो हमें क्या देगा, बी डज नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रीजन। और भी वो जो भी मार्क बताता है उसको आपने ध्यान से अंडरलाइन करना है। टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस नहीं करता बट गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब इस क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ये जो क्वेश्चन होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समराइज करके बनाया जाता है, जिसमें आपको कुछ नॉलेज देखी जाती है कि आपको कुछ टेस्ट की नॉलेज है कि नहीं, कुछ कंपाउंड्स के बारे में मालूम है कि नहीं। कैसे कंपाउंड्स, जैसे हमें ये पता हो कि अल्कोहल को अगर हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं, कार्बोनिल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो एसिड बनते हैं। या फिर ऐसे कौन से रीजन, जैसे कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो है कंडीशन, ये हमारे ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो हमारे रिड्यूसिंग की कंडीशन है। प्लस ये जो टेस्ट है आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये कौन देता है। आयोडोफॉर्म टेस्ट के तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है हमारे, अगर कार्बोनिल ग्रुप देते हैं तो कौन से देते हैं, जिसमें आयोडोफॉर्म टेस्ट वो कौन से देते हैं, जिसके अंदर CH3C डबल बॉन्ड O कंडीशन होनी चाहिए। ये कंडीशन हमारी किसके पास होती है, एसिटाल्डिहाइड के। सिर्फ एल्डिहाइड में सिर्फ एसिटाल्डिहाइड देता है, और इसके अलावा कीटोन्स जितने भी होंगे जिसमें CH3C, इस तरफ हमारे कीटोन के कोई भी कार्बन होंगे वो देंगे। तो कीटोन्स हमारे आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, और एल्डिहाइड में सिर्फ एसिटाल्डिहाइड देता है। अल्कोहल्स की बात करें तो सेकेंडरी अल्कोहल्स जिसके अंदर CH3COH कंडीशन होती है वो हमारे मतलब सेकेंडरी अल्कोहल भी देते हैं। तो वो अल्कोहल की बात अलग है। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक। इसी तरह से टॉलरेंस रीजन जो है हमारे, टॉलरेंस रीजन हमारे कौन से होते हैं, जो एल्डिहाइड होते हैं वो टॉलरेंस रीजन टेस्ट देते हैं। अब वो यहाँ पर लिख रहा है कि टॉलरेंस रीजन टेस्ट नहीं देता। ये सब चीज़ें हमको पढ़ के अब हम इसको शुरुआत करें। हमारा फर्स्ट दे रखा है C3H8O। अब C3H8O कौन से फंक्शन ग्रुप शो करते हैं, ऐसे फंक्शन ग्रुप जिसमें एक ही ऑक्सीजन होता है। मैडम वो तो हमारे अल्कोहल भी होते हैं, ईथर भी होते हैं, एल्डिहाइड भी होते हैं, कीटोन्स भी होते हैं। ये चारों की चारों हमारे हो सकते हैं किसके अंदर, एक के अंदर, C3H8O, ठीक है। बट इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन से भी हम पहचानते हैं। अगर हमारे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन से डबल से 2 ज़्यादा है तो हमारा या तो वो अल्कोहल होगा या ईथर होगा, ठीक है। इसका मतलब ए जो होगा हमारा या होगा अल्कोहल या ईथर। बट हमारे पास कंडीशन दे रखी है कि कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर हम ए कंपाउंड ले, सपोज हमारी जो रिएक्शन दे रखी है वो कैसे दे रखी है, ए है, उसका फॉर्मूला क्या है, C3H8O। 300 डिग्री सेंटीग्रेड कॉपर पे हमने क्या, बी देगा। लेकिन जो ये बी है वो हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब वो तो कीटोन होगा, और ये हमारे इसके ऑक्सीडेशन से बना है, दैट मीन्स हमारा वो ईथर नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा, डज नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रीजन। अगर वो टॉलरेंस रीजन टेस्ट नहीं देगा तो इसका मतलब वो एल्डिहाइड नहीं हो सकता। पी जो है हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट हमें मालूम है कौन देता है, हमारा मिथाइल कीटोन। दैट मीन्स बी जो होगा हमारा 3 कार्बन का मिथाइल कीटोन है, क्योंकि 3 कार्बन का एसिटाल्डिहाइड कोई भी आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। दैट मीन्स बी हमारा मिथाइल कीटोन होगा। एल्डिहाइड वो नहीं भी हो सकता क्योंकि उसने दे दिया कि वो टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता। दैट मीन्स ए जो होगा हमारा 3 कार्बन का अल्कोहल, और हमें मालूम है कि कीटोन जो है सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनते हैं। दैट मीन्स ए हमारा सेकेंडरी अल्कोहल होगा, और उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, C3H8O। C3 1 2 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 3 6 7 और 8। तो इसका फॉर्मूला होगा C3H8O, और ए हमारा होगा प्रोपेन 2, और बी विल बी
C3H6O जो हमने इसको निकाला है अपने आप से सिर्फ ये बताने के लिए कि देखिए ये अगर कीटोन है और इसका फॉर्मूला C3H6O है और इसका नाम है प्रोपेन 2 ऑन। हियर यू कैन सी दैट द हाइड्रोजन इज जस्ट डबल ऑफ दिस कार्बन। ओके, तो उसके अंदर हमने कहा कि ये हमारा कौन सा होगा, कीटोन, और 3 कार्बन का कीटोन कौन सा होता है, प्रोपेन 2 ऑन। सो दैट ओवरऑल वी कैन से दैट कि जो भी क्वेश्चन दिया होता है उसमें कुछ इंफॉर्मेशंस दी होती है, उन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही आप ए और बी और सी को पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। आइडेंटिफाई द ए बी सी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपको एक रिएक्शन दे रखी है, उसमें ए बी और सी को पहचानना है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ हमारे पास एक रीजन्स दे रखे। रीजन्स भी जो हमारे इन क्वेश्चंस में आते हैं कॉमन आते हैं रीजन। जैसे आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट ध्यान हो, अल्कोहलिक क्यूएच ध्यान हो जो कि एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए आते हैं। रिडक्शन के लिए कौन सा आता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, या आपके हाइड्रोजन है, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, ये भी रिडक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है, NaBH4 ये भी आपके रिडक्शन। अमलगम है जितने, जिंक अमलगम, सोडियम अमलगम, ये भी आपके क्या रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से है, जैसे K2Cr2S7, KMnO4H2O2, ये हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये रिजल्ट्स जितने भी हैं हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, और एक कॉमन रिएक्शंस हमें ध्यान रखनी है कि किसके ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से। अभी लास्ट में हम आपको एक चार्ट, एक रिएक्शंस देंगे, कॉमन रिएक्शन, जो आपको ध्यान रखनी है कि रिग्ना रीजन से क्या कॉमन रिएक्शन है, अल्कोहल कार्बोनाइल की क्या कॉमन रिएक्शन है। आपको हम लास्ट में इस क्वेश्चन के बाद समझाते हैं, वो अगर आप ध्यान रखेंगे तो इन क्वेश्चंस को आप आराम से कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा इस कंपाउंड को अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करते हैं तो ए बनता है। अब देखिए ये क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है और यहाँ पर हमारा दे रखा है कीटोन। कीटोन का जब हम रिडक्शन करते हैं तो हमें कोई पता होना चाहिए कि कीटोन के रिडक्शन से जो अल्कोहल बनता है, ये अल्कोहल हमारे पास कौन सा आता है, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, अब सेकेंडरी अल्कोहल अगर 3 कार्बन है और ए मेरा सेकेंडरी अल्कोहल है तो वो सीधा से हमें पता चल जाएगा कौन सा बनेगा। आप 3 कार्बन लिखिए और यहाँ पर OH बना दीजिए। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। HBr से रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर OH है, यहाँ पर ब्रोमीन, सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा, इस OH की जगह हमारा Br आ जाएगा, बाकी रिएक्शन हमारी ऐसा रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन है, अल्कोहलिक KH के साथ एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। यहाँ से ब्रोमीन जाएगा, इस ब्रोमीन के साथ जो कार्बन है वो आपका अल्फा है, और जो हाइड्रोजन जाएगा दिस इज द डीहाइड्रोबोरेशन। ठीक है, जो ब्रोमीन के साथ जो कार्बन है वहां से हमारा हाइड्रोजन जाएगा। और इस तरह की एलिमिनेशन में आपको पता है एक रूल लगता है जिसको हम कहते हैं सेटजफ रूल। ये भी बहुत रूल काम में आता है क्योंकि यहाँ पर तो सिमेट्री है, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्रोमीन के साथ हाइड्रोजन कहाँ जाए। अदरवाइज अगर ये अनसिमेट्रिकल होता तो ब्रोमीन के साथ हमारा हाइड्रोजन उस कार्बन से जाता जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड है, बट यहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। तो हमारा C जो बनेगा, इधर से ब्रोमीन गया और इधर से जो हमारा एक हाइड्रोजन है, ये इधर से हाइड्रोजन, ये यहाँ से ब्रोमीन, तो हमारा इधर क्या बन जाएगा, CH2, और ये हमारा CH3, और यहाँ पर हमारा एक C जो बन जाएगा हमारा। तो इस पूरी रिएक्शन में हमें क्या काम आया, ये और ये एजेंट काम है, ये रीजन काम है, एक कॉमन नॉलेज आई और हमने इसको कर दिया। अब इसका आंसर कैसे देना, आपको यही नहीं लिखना इनके नाम, इनके आंसर आपको जो कि आइडेंटिफाई पूछा है तो ए का नाम आपको लिखना है क्योंकि ये सेकेंडरी अल्कोहल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप 2 और। ठीक है, बी जो है हमारा, बी क्या है, सेकेंड पे ब्रोमीन है, 3 कार्बन है, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो, 3 कार्बन को हम क्या कहेंगे, प्रोपेन। ठीक है, सी हमारा क्या है, 1 2 3 कार्बन है, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो हम क्या कहेंगे 1। सो द नेम सी का नेम क्या होगा, प्रोप 1E। इस तरह से आप इन तीनों के नेम और तीनों के ही करेक्ट IUPAC नेम देंगे तभी आपको इसको फुल मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए कॉमन इंफॉर्मेशंस आपको पता होनी चाहिए, रीजन्स पता होने चाहिए। जैसे मैंने लास्ट में आपको बताया था कि क्वेश्चंस पता होंगे आपके रिग्ना रीजन से, बहुत ABC के क्वेश्चन आते हैं। रिग्ना रीजन को आपने कॉमनली ध्यान रखना है कि HCHO होते हैं, इनकी अगर हम GR से रिएक्शन करते हैं तो हमारा क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल।
ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो हम CH3CHO ले लें और फिर हमारी इसकी Gr के साथ रिएक्शन हो जाती है तो हमारा कौन सा अल्कोहल बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। इसी तरह से हमारा कार्बोनाइलेट हम और कौन सा ले लें, थर्ड कीटोन ले लें जिसको हम कहते हैं CH3COCH3, ठीक है, Gr। तो हमारा कौन सा बन जाएगा, टर्शरी अल्कोहल। तो ये नॉलेज हमें रखनी है क्योंकि जनरली यहाँ पर ये है, इधर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा आपका, यहाँ पे कोई अल्कोहल होगा, यहाँ पे ग्रिग्नार रीजन होगा और ए पूछा होगा तो आप इस तरह के क्वेश्चन से आराम से कर सकते हैं। एसिड्स का ध्यान रखना है, एसिड से हमारे किस तरह से एसिड डेरिवेटिव्स बनते हैं, जैसे 2 एसिड्स मॉलिक्यूल 2 एसिड मॉलिक्यूल अगर हम जोड़ दें तो एनाहाइड्रेट बन जाता है। एसिड के साथ अगर हम वाटर जोड़ दें तो एस्टर बन जाता है। एसिड में अगर हम अमोनिया मिला दें तो एसिटामाइड बन जाता है। और हमारे क्या है, जैसे हम मान लो एसिड है, एसिड की रिएक्शन हम किसी से भी करें, मान लो हम PCl5 से करें या हम PCl3 से करें या हम SOCl2 से करें, इन सभी के साथ ही हमारा कौन सा है, एल्केनॉइल क्लोराइड बन जाए, एल्केनॉइल क्लोराइड, ये वाले एसिड्स बन जाते हैं जिनके एसिड का, ये भी एसिड का डेरिवेटिव है। तो एसिड के डेरिवेटिव एसिड से बनते हैं तभी तो हम इनको एसिड डेरिवेटिव कहते हैं। वो कैसे बनते हैं वो आपको ध्यान रखना है। इनकी ग्रिग्नार रीजन से क्या कैसे रिएक्शन इफेक्ट आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट सारे ध्यान रखने हैं आपने। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, हाइड्रोजन निकल प्लेटिनम पैलेडियम हो गया, NaBH4 हो गया, सोडियम अमलगम, जिंक अमलगम, ये सारे रीजन्स जो है आपको ध्यान रखने, ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ध्यान रखने। इस तरह से रीजन्स अगर आप ध्यान रखेंगे और कुछ नेम रिएक्शंस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर आप वो भी करते हैं तो आपके ये क्वेश्चन बहुत आसान। Okay, so all the best for your exam, right?